गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आइए बुक के पेज नंबर 75 में एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6 में इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. अब देखिए, इफ़ जो वर्क डन हो रहा है बाई ये बॉडी के द्वारा ऑन एप्लीकेशन करने पे कांस्टेंट फोर्स अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द डिस्टेंस के जो ट्रेवल की जा रही है बाई द बॉडी के द्वारा, तो एक्सप्रेस करना है हमें इसे इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन में जो होगी टू वेरिएबल्स में, एंड ग्राफ ड्रॉ करना है उस इक्वेशन के लिए बाई टेकिंग करके कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। ऑल्सो हमें रीड करना है ग्राफ, फ्रॉम द ग्राफ से जो वर्क डन हो रहा है वैन डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रही की जा रही बाय द बॉडी के द्वारा 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट्स। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में हम लेट करेंगे वर्क डन। लेट द वर्क डन कितना ले रहे हैं हम, y। लेट the work done equal to y and let the distance equal to x and let the distance x। let the work done y मतलब हम लेट कर रहे हैं वर्क डन को y एंड लेट द डिस्टेंस x एंड लेट द डिस्टेंस x। ठीक है, फिर गिवन क्या है आपका, गिवन है द कांस्टेंट फोर्स कितना है 5 यूनिट्स। ठीक है, गिवन द कांस्टेंट फोर्स इक्वल टू है आपका 5 यूनिट्स है। ठीक है, तो वर्क डन बाय द, और ये गिवन है कि जो कांस्टेंट फोर्स है वो कितना है 5 यूनिट्स है, और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जो आपका वर्क डन है बाय द बॉडी के द्वारा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू इट्स डिस्टेंस के जो ट्रैवल हो रही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय द बॉडी, मतलब वर्क डन जो हो रहा है बाय द बॉडी के द्वारा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो वर्क डन बाय द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, मतलब जो वर्क डन हो रहा है बाय द बॉडी के द्वारा, मतलब वर्क डन जो हो रहा है बाय द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू इट्स डिस्टेंस के जो ट्रेवल्ड हो रही। ठीक है, देयरफॉर जो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देयरफॉर वर्क डन हम क्या ले रहे हैं y, देयरफॉर y इक्वल टू y प्रोपोर्शनल लेंगे, देयरफॉर y प्रोपोर्शनल है किसके, x के। ठीक है, मतलब y इक्वल टू है kx। हेयर आपका जो k है इज हेयर जो आपका k है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, एंड ये गिवन है कि k इक्वल टू कितना है 5 यूनिट्स है। ठीक है, ठीक, तो आपकी हैंस आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 5 इंटू एक्स। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ वर्क डन ले लिया y, डिस्टेंस ले ली x, गिवन है कि कांस्टेंट फोर्स कितना है 5 यूनिट्स है, और वर्क डन जो हो रहा है बाय द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू इट्स डिस्टेंस ट्रेवल के। देयरफॉर y इज प्रोपोर्शनल टू x और y इक्वल टू kx, वेयर k जो है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है,
एंड गिवन है कि k इक्वल टू 5 यूनिट्स होगा। तो हैंस इक्वेशन हो गई आपकी y इक्वल टू 5x। ठीक है, अब देखिए हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो उसके हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पुट करेंगे, या आप इक्वेशन इसको 1 ले लीजिए, पुट करेंगे x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। जो आपकी इक्वेशन 1 है इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो y इक्वल टू 5 इंटू 0, तो y इक्वल टू 0 आ गया। फिर x इक्वल टू हम 1 पुट करेंगे, तो y इक्वल टू 5x, यानी y इक्वल टू 5 इंटू 1, तो y इक्वल टू 5 एंड 5 आ गया। फिर हम यहाँ पुट करेंगे x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 5 इंटू 2, यानी 5 2 10। ठीक है, जब हमने x इक्वल टू 0 लिया तो हमें y भी 0 मिला। ठीक है, फिर जब हमने x इक्वल टू 1 लिया तो y हमें 5 मिला। जब x इक्वल टू 2 लिया तो y हमें 10 मिला। ठीक है, देखिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम और x और y की वैल्यू देखते हैं। जब हमने x लिया तो y 0, जब हमने x 1 लिया तो y 5, जब x हमने 2 लिया तो y 10, x 0 तो y भी 0, जब x 1 लिया तो y 5 है, जब x 2 लिया तो y 10 है। इसके लिए आप ग्राफ बना लीजिएगा। मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया, तो वो ग्राफ बनाना आपके लिए होमवर्क है। आप ये x और y की वैल्यूज़ लेके ग्राफ बना लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि हमें ये बताना है, ग्राफ देख के रीड करना है कि जब डिस्टेंस 2 यूनिट्स होगी तो वर्क डन कितना होगा। तो देखिए वो हम इन पॉइंट को देख के भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप ग्राफ देख के कर लीजिएगा, मैं पॉइंट्स देख के बताऊंगी। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड is 2 units, if the distance travel is 2 units, मतलब डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड हो रही है वो अगर 2 यूनिट्स है तो वर्क डन इज 10 यूनिट्स। द वर्क डन मतलब जो आपको वर्क डन होगा वो कितना होगा, 10 यूनिट्स। ये देखिए जब आपकी डिस्टेंस 2 यूनिट्स है तो आपका वर्क डन हो रहा है 10। ठीक है, सेकेंड, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 0, अगर जब डिस्टेंस जो है आपकी ट्रेवल्ड हो रही है वो 0 है, 0 यूनिट्स है, तो आपको जो वर्क डन है, द वर्क डन जो है आपका वो भी 0 यूनिट्स होगा। ठीक है, मतलब जब डिस्टेंस ट्रैवल 0 हो रही है, 0 यूनिट्स हो रही है, तो वर्क डन भी आपका 0 यूनिट्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन ओवर। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th of a school together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contributions as ₹x and ₹y. Draw the graph of the same. ठीक है, देखिए यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स है क्लास 9th की, एक स्कूल की। दोनों जन टुगेदर यानी मिलके कंट्रीब्यूट कर रही हैं ₹100। किसके लिए कर रही हैं, प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड के लिए, ताकि वो हेल्प कर सके अर्थक्वेक विक्टिम्स को। तो हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो सेटिस्फाई करे इस डेटा को। आप कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं एज ₹x एंड ₹y, और ग्राफ भी बनाना है सेम लीनियर इक्वेशन के लिए। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट करते हैं द कंट्रीब्यूशन बाय यामिनी बी ₹x। लेट द
लेट द कंट्रीब्यूशन बाई यामिनी रुपीज़ एक्स। तो हम क्या ले रहे हैं, जो कंट्रीब्यूशन यामिनी ने किया उसको हम रुपीज़ एक्स ले रहे हैं। लेट द कंट्रीब्यूशन बाई फातिमा रुपीज़ वाई। कंट्रीब्यूशन जो फातिमा कर रही है उसे हम रुपीज़ वाई ले रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 और वाई इक्वल टू 100 माइनस एक्स। इसे हम इक्वेशन 1 ले लेंगे, ठीक है। या आप इक्वेशन 1 नहीं भी लेंगे तो चलेगा, बस इतना ले लेंगे, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला के 100 मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 यानी वाई इक्वल टू 100 माइनस एक्स, ठीक है। अब ग्राफ के लिए हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स की। जब हम एक्स पुट करेंगे एक्स इक्वल टू 0 तो वाई इक्वल टू 100 माइनस एक्स यानी वाई इक्वल टू 100 माइनस 0 यानी वाई इक्वल टू कितना आ गया 100। फिर हम एक्स इक्वल टू पुट करेंगे 1, ठीक है। तो y इक्वल 10 पुट करेंगे। नेक्स्ट क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 10 पुट करेंगे। जब x इक्वल टू 10 पुट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम 100 माइनस एक्स यानी 100 माइनस 10 तो y इक्वल टू आ जाएगा 90, ठीक है। फिर देखिए फिर हम पुट करेंगे x इक्वल टू 20 तो y इक्वल टू 100 माइनस एक्स यानी y इक्वल टू 100 माइनस 20 तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 आ गया। अब देखिए x और y की वैल्यू देखते हैं हम। जब x हमने 0 लिया तो y 100 आया, जब x हमने 10 लिया तो y 90 आया, जब x हमने 20 लिया तो y 80 आया, ठीक है। जब हमने x लिया तो y की वैल्यू 100 आई, जब x हमने जब 0 लिया तब y की वैल्यू 100 आई, जब x इक्वल टू 10 लिया तो y की वैल्यू 90 आई, जब x इक्वल टू 20 लिया तो y की वैल्यू 80 आई, ठीक है। अब इसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो इसका ग्राफ मैं आपको बताती हूँ कैसे ड्रॉ करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए मैंने ये ग्राफ पेपर लिया है, इसमें x डैश एक्सिस ड्रॉ की है, y डैश एक्सिस ड्रॉ की है, x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ की है। यहाँ पे डिविजन्स मैंने 1 डिवीज़न इक्वल टू 10 यूनिट्स ली है मैंने, ठीक है। मतलब ये 1 डिवीज़न की वैल्यू है 10, यहाँ भी 1 डिवीज़न की वैल्यू मैंने 10 ली है। तो यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड सो ऑन लिया है। इसी तरह यहाँ भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड सो ऑन लिया है, ठीक है। ठीक, तो अब देखिए इसमें हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखिए जब x 0 है तो y कितना है 100, x 0 कहाँ होगा y एक्सिस में, तो y एक्सिस में 100 कहाँ है ये, तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट है जब x 10 होगा तो y 90, तो x 10 ये है, y 90 देखिए कहाँ है, ये रहा y 90, ये एक पॉइंट है और एक ये, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट जब x 20 होगा तो y 80, तो x 20 ये रहा, y 80 ढूंढिए कहाँ है, ये रहा y 80, ठीक है। ये x 0 y 100, x 10 y 90, x 20 y 80 है। अब इन तीनों डॉट को हम ज्वाइन कराते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए ज्वाइन कराते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखिए मैंने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा के एक लाइन ड्रॉ की है। ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। इनको ये लाइन इन पॉइंट्स को ज्वाइन करा के लाइन ड्रॉ की है, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया है, इसे आप बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन ओवर हो गया है, ठीक है। आप इसे घर में एक बार अच्छे से पढ़िएगा, बाद में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।